एकदम साफ साफ कह देता है। I've never understood what kind of concept is that, my friend. आप चाहते क्या हो भाई? मतलब क्या है भाई इससे बाहर? शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 ये शो जैसे ही रिलीज हुआ इसने पूरे देश में तहलका मचा दिया। इस शो के रिलीज होने के बाद जब भी दो लोग एक साथ बैठते थे तो वो पॉलिटिकल टॉपिक्स या फिर इधर उधर की गॉसिप्स करने की बजाय बिजनेस की बातें करने लग गए थे। इस शो ने आम से आम आदमी के मन में भी बिजनेस का कीड़ा पैदा कर दिया था। लोगों को बिजनेस की, स्टार्टअप्स की नॉलेज होने लगी थी। जिन लोगों का बिजनेस में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट था उन लोगों को इस शो से बहुत अच्छी नॉलेज मिल रही थी। इसकी सक्सेस को देखते हुए मेकर्स ने सीजन 2 भी रिलीज करने का फैसला लिया। अब इस सीजन का सबको बेसब्री से इंतजार था, एक्सपेक्टेशंस भी हाई थी। लेकिन इस सीजन में शो अपने असली मिशन से हटकर ड्रामा और एंटरटेनमेंट को ज्यादा प्रायोरिटाइज करने लगा। शार्क टैंक इंडिया ने रियलिटी शो जैसे इंडियन आइडल को मिमिक करना शुरू कर दिया, जहां ड्रामा जेन्युइन बिजनेस डिस्कशन पर भारी पड़ने लगा। थिएट्रिक्स ने सेंटर स्टेज ले लिया। एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस कम्युनिटी जो जेन्युइनली इस शो से कुछ सीखना चाहते थे उनका कोई खास इंटरेस्ट नहीं बन पाया। जजेस अक्सर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देने में फेल हो जाते हैं। कई जजेस खुद फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में हैं। ये उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाता है कि जो खुद लॉसेस में चल रहे हैं वो दूसरों के बिजनेस को कैसे प्रॉफिट में ला सकते हैं। एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को ऐसे मेंटर्स की जरूरत है जो बिजनेस वर्ल्ड को सक्सेसफुली नेविगेट कर चुके हैं, ना कि सिर्फ ऐसे पर्सनैलिटीज की जो शो के एंटरटेनमेंट वैल्यू को बढ़ाते हैं। इन सबको देखते हुए शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 में कुछ और जजेस को ऐड किया गया। पार्टिसिपेंट शो में मदद लेने के लिए जाते हैं, लेकिन हेल्प प्रोवाइड करने की मोस्टली कंडीशंस होती हैं कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो, कैश फ्लो अच्छा हो और बदले में आप अच्छा खासा स्टेक जजेस को देते हो। अब ये बात भी सही है कि जजेस को अपना प्रॉफिट भी तो देखना है, लेकिन अगर किसी का बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है तो वो शो में मदद लेने के लिए जाएगा ही क्यों। शो का इंटेंस एनवायरनमेंट पार्टिसिपेंट्स पर एक प्रेशर बनाता है जिससे वो रेशनल डिसीजन नहीं ले पाते और सिग्निफिकेंट इक्विटी सैक्रिफाइस कर देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि शार्क टैंक से किसी स्टार्टअप को फायदा नहीं हुआ है, लेकिन शार्क्स का मेनली फोकस इनोवेशन पर कम और अच्छे ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट पर ज्यादा होता है। काफी पार्टिसिपेंट्स ने अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। शो के फॉर्मेट और जजेस के बिहेवियर को काफी क्रिटिसाइज किया गया है। जजेस जेन्युइन सपोर्ट और मेंटरशिप प्रोवाइड करने की बजाय अपने पब्लिक रिलेशंस को प्रायोरिटाइज करते हैं। शो का ज्यादा फोकस ड्रामेटिक मोमेंट्स को क्रिएट करने पर है, जिसके लिए पिचेस का सिग्निफिकेंट पोर्शन एडिट आउट कर दिया जाता है, जो कि इंटरेक्शंस को मिस रिप्रेजेंट करता है। शो को प्रमोट करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, जिसमें जजेस भी उनका पूरा साथ देते हैं। एंटरटेनमेंट और एजुकेशन के बीच का बैलेंस ज्यादा एंटरटेनमेंट की तरफ शिफ्ट हो गया। जजेस इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की बजाय जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज में ट्राइड एंड टेस्टेड हैं उनमें इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं। शार्क टैंक इंडिया पार्टिसिपेंट्स के लिए इन्वेस्टमेंट लेने नहीं बल्कि उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का जरिया ज्यादा बना है। शो के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग कॉल है कि एजुकेशनल कंटेंट, रियल बिजनेस चैलेंजेस और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पर ज्यादा फोकस हो। इससे शो अपने ऑडियंस और पार्टिसिपेंट्स को बेटर सर्व कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।